नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस प्रयोगशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सबके स्वस्थ और मंगल की कामना भी मैं करती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो दोस्तों ये देखिए मेरे स्नेक प्लांट की ये डार्क वैरायटी है, लॉन्ग वैरायटी। तो इतने बड़े बड़े गमले हैं उनको उठा ही नहीं पा रही हूँ। तो ये डार्क वैरायटी का था। इसको क्या बोलते हैं? स्नेक प्लांट सेंसवेरिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ। जो नाम सुनती हूँ तो याद ही नहीं रहते हैं, लेकिन जहाँ तक इसको डार्क वैरायटी की सेंसवेरिया बोलते होंगे या जो कुछ भी बोलते होंगे आप लोग कमेंट करके बता देना। तो इनको निकाला था मैंने गमले से, मिट्टी के गमले में लगे हुए थे। तो इतना बिंधे थे कि इनको जो है किस मशक्कत से मैंने निकाला। और मैंने आप लोगों को और एक नमूना दिखाती हूँ इसकी दुखदाई कहानी। ये देखिए, ये इसमें लगा दिया था बोतल के मुंह में, बोतल के मुंह को काट करके लगा दिया था। तो इसको मैं कम से कम 3-4 दिन पानी में रखी। पानी में रखने के बाद में मैं पेचकस से ढीला करते इसको अब ढीला कर पाई हूँ। अब ये जा करके बहुत, ये देखिए बोतल बन गई, बोतल बन गई और पूरी मिट्टी को जड़ों ने खा लिया। लेकिन मैंने निकाल लिया क्योंकि इसको थोड़ा सा धूप दिखाया, हिलाया डुलाया, किसी तरह से कोई प्रयास किया। और ये नीचे जो ढक्कन है इसको खोल करके झटका तो जो मिट्टी सूख गई थी वो निकल आई और बहुत अच्छे से निकल आया। बहुत सारे प्लांट हैं, इनको जो मैं जमीनी गार्डन में लगाऊंगी। तो जो ये खराब पत्तियां हैं इनको निकाल दूंगी। लेकिन अभी मैं दिखा रही हूँ कि इतने से छोटे पार्ट में इतने सारे बच्चे पैदा हो गए। तो इसको मैं अभी यहीं रखे दे रही हूँ, फिर ले जाकर के जमीन वाले गार्डन में लगाऊंगी। और इनमें से यदि किसी को जरूरत हो, हमारे आसपास वाले लोग, तो 1-2 पौधा लेकर के लगा सकते हैं। साल भर में बहुत सारा हो जाएगा। और एयर प्यूरीफायर का ये नंबर 1 का जो है प्लांट है, हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध रखता है, वायु शुद्ध रखता है। और लॉकडाउन में तो इसकी बड़ी मांग थी, लोग तो लगाते थे 150, 200 के ला करके। तो अब देर न करते हुए अब इसको भी देख लो आप लोग। जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी तब 2 बोतलों को काट करके मैंने ये तामझाम बनाया था। तो अपने में कोई पुरानी चीज फेंकती नहीं हूँ और उसी का सारा जो है जुगाड़ सब गार्डन में ही रहता है। और मांगने से भी नहीं हिचकिचाती हूँ, जो चीज की जरूरत होती है मैं मांग लेती हूँ कि भाई मुझे दे दो, इसकी मुझे जरूरत है। अब इसमें ही लगाऊंगी क्योंकि इसकी जड़ें तो मैंने देख ही ली है ना कि ज्यादा गहराई में नहीं जाती हैं। तो ये देखिए इसमें 4-6 तो मैं समाहित ही कर दूंगी, बचाना है, एक को भी मरने नहीं देना है। तो बहुत अच्छे से मैं इसको अभी देख रहे हैं। ये अदरक जो मैंने हार्वेस्ट की है, मैंने अदरक हार्वेस्ट की है, तो उसी की सूखी हुई पत्तियां उनको मैंने नीचे बिछा दिया। ये भी कुछ न कुछ फंगीसाइड का तो काम करेंगी ही। और मिट्टी तो मैं हमेशा बना करके ही रखती हूँ कि कब मुझे कहीं कोई पेड़ चुरा करके या कहीं पेड़ मांग करके मिल जाए तो उसके लिए फिर मुझे मिट्टी के लिए झकना न पड़े। तो मैं इसलिए जो है मिट्टी बना करके रखती हूँ। और अब कितने हार्डी ये प्लांट होते हैं कि अगर 1 महीने के लिए कहीं चले जाओ, इसमें पानी कोई ना डाले इसको बेचारा समझ करके, तो भी ये जिंदा रहता है। इसको निकालने से पहले मैंने कम से कम 1 महीना पहले से पानी देना इसको बंद कर दिया था। आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, आज लगाऊंगी, कल लगाऊंगी, इसी पर जो है मेरा कार्य चलता रहा और मैं न लगा पाई न कुछ। ये देखिए अब इनको एक में मैं 4-5 लगा दूंगी। जैसे जैसे अब ये बढ़ते रहेंगे इनको हटाते रहेंगे, ऐसा नहीं है 2-1 किसी को दे भी दूंगी। और जो पेड़ उसको दिए जाते हैं जो पौधों का कदर करे। तो इसलिए देखिए इसकी पत्तियों से ही मैंने तो न मालूम कितने पौधे इसमें तैयार होंगे। ये देखिए ये सब पत्तियों के तैयार हुए हैं। ये इसकी माता है, ये इसका बच्चा है। ये देखो ना मालूम कितने हैं। तो इसमें मैं 5 प्लांट लगाऊंगी और पानी पा करके तो खूब खुश हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे देखने में। छोटे छोटे लगाऊंगी ताकि जो है जल्दी ज्यादा बेबी ना बनाए अपने। ये देखो जितने बचेंगे उनको शाम में आकर के जुगाड़ करेंगे, ड्यूटी जाना है। तो 9 तो बज रहे होंगे और 9 बजे मैं देखिए ये तैयार हूँ। सिर्फ मुझे साड़ी पहननी है, बस मैं साड़ी पहन के ही बाहर निकलती हूँ। घर के अंदर मैं कुछ भी बनी रहूँ अफलातून, उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बाहर निकलती हूँ तो मैं फुल टू रिस्पेक्ट। अब सबको चारों तरफ से मिट्टी देनी है, सबसे बड़ा काम यही है। और एक तो ये ग्लव्स लगा लो, कोई काम नहीं सुधरता है, लेकिन लगाना भी जरूरी है। अच्छे कमेंट आने लगते हैं, मेरे हित वाले कमेंट आते हैं कि भाई ग्लव्स लगाओ, तो मैं उनका पालन भी करती हूँ। ऐसा नहीं है, हर एक का सुझाव मैं मानती हूँ।
क्योंकि जो दूसरे की सलाह लेकर के कार्य करते हैं और मानते हैं वे अपने जीवन में सफल होते हैं, बशर्ते सलाहें। देखिए बड़ी ही खूबसूरती से मैंने इसको भर दिया है। और ये छोटे वाले बेबी प्लांट को भी कहीं ना कहीं स्थान दे देते हैं, मदर वाली पत्ती हटा देते हैं। अब ये देखिए इसके बाद में जो भी मिट्टी बैठ जाएगी तो उसके बाद सबमिटिंग में फिर जो है इसकी जब अब देखभाल तो करते ही रहेंगे, तो जैसे जो है समझेगा वैसे वैसे जो है इनको करते रहेंगे। तो अभी मैं अच्छे से पानी दे देती हूँ, दिन भर ये ऐसे ही रखे रहेंगे। जो भी मिट्टी बैठेगी, मिट्टी बैठने के बाद में फिर जो है अच्छे से और मिट्टी दे देंगे। अब बनी बनाई मिट्टी देने के बाद में अब अगर मैं इनको साल भर कोई खाद पानी ना दूं तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतने सबरी बच्चे हैं, बहुत ही सहनशील और बहुत ही सब्र वाले। खाना दो ना दो कोई बात नहीं, आसानी से जीते रहेंगे, पलते रहेंगे, सब्र करते रहेंगे। लेकिन ऐसा कहाँ है कि मैं इनको कुछ खाना पानी ना दूं। ठीक है दोस्तों, जो है अब ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे और इनका भी थोड़ा सा जुगाड़ किए दे रहे हैं। अभी जो है ये पानी कहीं इधर उधर पहुँचा दें, उसके बाद में बताते हैं कि क्या करना है। ये देखिए, ओह माय गॉड, देखिए जितने भी बचे हैं इनको मैं पानी में ही डाले दे रही हूँ। इतना आसानी से इनकी रूट गलेंगे ही नहीं, सब जुगाड़ करके रखे दे रहे हैं क्योंकि इनको शाम में लगा ही देना है मुझे। किसी को ज़्यादा नहीं परेशान। वैसे तो ये छोटा सा कंटेनर है पर इसमें नहीं लगाऊंगी तो फैले में कि जिसमें 10 बच्चे इनके हों तो 10 का पालन पोषण साल एक आधा साल जो इसी में होता रहे। एक छोटी सी पत्ती से भी इसको लगाया जा सकता है, एक पत्ती से 4 पीस करके भी लगाया जा सकता है, जड़ से भी लगाया जा सकता है। अब हो सकता है मैंने एक प्लांट मरियल सा और एक पत्ती से ही इतना बड़ा ये परिवार तैयार किया और 2-4-6 तो बांटे भी होंगे, क्योंकि पौधों को बांटने से अपने पौधे जो है और अच्छे से खुश रहते हैं कि हमारा परिवार बढ़ रहा है, पौधा साथ में नहीं जाता है और अपने आप को खुश महसूस करता है। मैंने ऐसा देखा है कि जो पौधे एक दूसरे को दे दो तो फिर वो बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ पकड़ते हैं। मैंने पानी अच्छे से डाल दिया है, कुछ मुड़ तुड़ गए हैं तो जो झुक गए हैं उनको शाम मीटिंग में जो है अच्छे से उंगली की मदद से प्रेस करके, और धूप की तो जरूरत रहती नहीं है फिर भी जो है मैं इनको कहीं ना कहीं छाया में तो छुपा करके ही रखूंगी। तो ऐसा करती हूँ कि मैं इसको लेकर के चलती हूँ और जो बड़ी वैरायटी वाले स्नेक प्लांट रखे हैं उनके पास रख देती हूँ ताकि इनको दुख न लगे कि मैं कहाँ आ गया हूँ, हम कहाँ आ गए हैं, हम अपने परिवार के साथ हैं। इसीलिए मैं जो इनको लेकर के इनके परिवार के पास ही रख देंगे तो ये बहुत ही खुश और प्रसन्न रहेंगे और जल्दी ही जो है अपना परिवार बढ़ाने लगेंगे, ग्रोथ स्टार्ट करने लगेंगे। तो देखिए कहाँ आ गए ये, और बहुत अच्छे से ये देखिए हल्की फुल्की धूप शाम मीटिंग में इधर आती है और ये देखिए इनको निकालना है। ये ऐसे बिंद गए हैं, ऐसे बिंद गए हैं कि मैं क्या करूं, ये मेरे बस की बात ही नहीं है। इसको निकालने के लिए और इनकी रिपोर्टिंग करने के लिए मुझे किसी दूसरे की मदद लेनी ही पड़ेगी, खुद से ये हो ही नहीं पाएगा क्योंकि सब जड़ों का जाल बना हुआ है, उसको खींच करके निकालना, काटना और सब फिर से लगाना बड़ा मेहनत भरा काम है। तो किसी एक छुट्टी शहीद होगी इसके नाम। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और गार्डनिंग करें। इसी तरह के बढ़िया बढ़िया पौधे लगाएं। तो देखिए आज मैंने कितना बढ़िया काम किया। जो कुछ गड़बड़ियाँ होंगी इसको सुधारते रहेंगे, ऐसा नहीं कि एक बार पहुँच दिया और फुर्सत पा लिए। अभी इसमें जो जो दिक्कतें होंगी, जैसे कि ये प्लांट जो है अपनी पत्ती हिला डुला रहा है, तो इसको अच्छे से जब ये मिट्टी थोड़ा टाइट हो जाएगी तो सभी को संभाल लेंगे। तो दोस्तों समय बहुत कम है अब, ठीक है फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अगर आपको स्नेक प्लांट की ज़रूरत है तो मेरे घर आइए और लेकर के जाइए।